नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधाकर तोड़कर आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम ब्लड प्रेशर मतलब जिसे शॉर्टकट में बीपी कहते हैं, जिसके बढ़ने के बाद उसे हाई बीपी या हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है, उस बीमारी के बारे में शास्त्रीय विवेचन करेंगे। दोस्तों, कई बार हम इस बीमारी के बारे में सुनते हैं। हमारे घर में किसी बुजुर्ग को बीपी की शिकायत रहती है और वो कई सालों से बीपी की दवा खाते हैं, ऐसा हम अक्सर देखते हैं। हमारे किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को बीपी बढ़ने की वजह से अचानक हार्ट अटैक आता है या पैरालिसिस होता है, तब डॉक्टर कहते हैं उनका बीपी बढ़ने की वजह से उन्हें यह तकलीफ हुई। ऐसा हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं। तो अक्सर में ब्लड प्रेशर मतलब क्या, हाई बीपी किसे कहते हैं, ब्लड प्रेशर किन कारणों की वजह से बढ़ता है और बीपी बढ़ने के बाद उस आदमी को क्या तकलीफ होती है, उसमें कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, यह सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आज का यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि यह वीडियो इस चैनल पर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके आगे का बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे जन्म से लेकर मरने तक हमारा हृदय कंटिन्यूअसली धड़कते रहता है, मतलब वह कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है और उस दौरान वो एक मोटर पंप की तरह हमारे पूरे शरीर में ब्लड को पुश करते रहता है, ताकि हमारे शरीर को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कंटिन्यूअसली मिलता रहे। धमनियाँ, जिसे आर्टरी कहा जाता है, उसके अंदर से यह ब्लड पूरे शरीर में लगातार बहते रहता है। जब हमारा हार्ट ब्लड को धमनियों में पुश करके आगे ढकलता है, तब उस ब्लड का प्रेशर धमनियों के अंदर के वॉल पर पड़ता है। उसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर या रक्तदाब कहा जाता है। मेडिकल भाषा में उसे अ प्रेशर exerted by blood on inner wall of the artery is called as a blood pressure, ऐसा कहा जाता है। जनरली नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 ऐसा रहता है। ब्लड प्रेशर को दो तरह से रीड किया जाता है। 120 जो प्रेशर होता है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उस समय का जो प्रेशर होता है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। 80 जो प्रेशर होता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। जब हमारा हार्ट रिलैक्स मोड में रहता है उस समय का जो ब्लड प्रेशर है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जब किसी आदमी में यह सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 की जगह 140 या उससे ज़्यादा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 की जगह 90 और उससे ज़्यादा दिखाई देने लगता है, तब उस आदमी का बीपी बढ़ गया है ऐसा माना जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है पर उसकी कोई तकलीफ हमें होती नहीं है। किसी और कारण की वजह से हम जब अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, तब एज ए रूटीन डॉक्टर जब हमारा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तब उन्हें हमारा बीपी बढ़ा हुआ दिखाई देता है और फिर वो हमें कहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तब तक हमें मालूम ही नहीं पड़ता है कि हमारा बीपी बढ़ा हुआ है। इसी कारण इस बीमारी को साइलेंट किलर नाम से भी जाना जाता है। मतलब बढ़े हुए बीपी की कोई तकलीफ या कोई लक्षण हमें शुरू में दिखाई नहीं देते हैं। जब हमारा बीपी बढ़ा हुआ दिखाई देता है, ऐसे वक्त पर हमें 3 दिन लगातार फिर से बीपी को चेक करना जरूरी है और उसमें अगर तीनों दिन बीपी बढ़ा हुआ दिखाई दिया तो फिर हमें उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेकर उसका इलाज शुरू करना जरूरी है। परंतु 90% लोग कुछ तकलीफ नहीं है तो क्यों टैबलेट लेने की यह सोचकर, या एक बार टैबलेट की आदत लग गई तो हमें हमेशा के लिए टैबलेट लेनी पड़ेगी ऐसा समझकर, या टैबलेट खाने के वजह से किडनी खराब होती है ऐसा समझकर डॉक्टर ने सजेस्ट की हुई ट्रीटमेंट लेते नहीं है। लगातार कई दिनों तक अगर हमारा बीपी बढ़ा हुआ रहा तो उसके कारण वो धमनियों को अंदर से चोट पहुंचाता है और फिर उस चोट की जगह पर धीरे धीरे फैट,
कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसे क्लॉट या प्लॉक कहा जाता है। जब यह क्लॉट की साइज बढ़ने लगती है तो उसके कारण उस धमनियों से ब्लड आगे जाने में दिक्कत आती है, और जब ब्लड आगे नहीं जाता है तो उस कारण उस ऑर्गन के आगे वाले हिस्से को ना ही ऑक्सीजन मिलता है ना ही न्यूट्रिशन, और वो आगे वाला हिस्सा डेड होने लगता है, वह अपना काम करना बंद कर देता है। उसी को हम हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। यह एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, उसमें जान का खतरा रहता है। कई दिनों तक आईसीयू में भर्ती रहना पड़ सकता है, परिवार की भी भागदौड़ होती है और खर्चा भी बहुत होता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे कि अगर हम हमारे कार के टायर में लिमिट से ज़्यादा हवा भरकर उसे चलाएं तो जब तक कार चलती है तब तक चलती है, पर टायर गर्म होने की वजह से चलती कार का टायर फटने का डर रहता है, और अगर चलती कार का टायर फट गया तो अंदर बैठे हुए यात्रियों का क्या होता है, ठीक वैसे ही अनकंट्रोल हाई बीपी की वजह से होता है। जब तक आपका हार्ट या ब्रेन ब्लड प्रेशर को सहते हैं तब तक कुछ नहीं होता है, पर जब उनकी हाई बीपी को बर्दाश्त करने की लिमिट खत्म होती है तब वो अपना काम करना बंद करते हैं, और ऐसी स्थिति में उस आदमी की स्थिति सीरियस हो जाती है। यह सब बताने का मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, पर आपको सावधान करने का है। यह बात समझ ले। आज की डेट में हमारे देश में 220 मिलियन लोग हाइपरटेंशन बीमारी का सामना कर रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 2015 में हमारे देश में 19% पुरुष और 17% महिला हाइपरटेंशन बीमारी से गुजर रही थी। वहीं 2019-20 में पुरुषों में 19% से बढ़कर 24% और महिलाओं में 17% से बढ़कर 21% संख्या बढ़ी हुई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के सर्वे के अनुसार भारत में हार्ट अटैक और स्ट्रोक से जो डेथ होती है उसमें से 52% डेथ केवल अनकंट्रोल हाइपरटेंशन मतलब बढ़े हुए बीपी की वजह से होती है। WHO के अनुसार 188 मिलियन लोग बीपी के बीमारी के शिकार है, परंतु उसमें से केवल 37% लोग ही ऐसे हैं जिन्हें मालूम है कि उन्हें बीपी की शिकायत है और वो उसका इलाज कर रहे हैं। बाकी 63% लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनको हाई बीपी की समस्या है। हाई बीपी के संबंध में एक रूल ऑफ हब को जाना जाता है। रूल ऑफ हब का मतलब किसी भी जनसंख्या में केवल आधे लोगों का ही हाइपरटेंशन डायग्नोसिस होता है, और जो लोगों का डायग्नोसिस होता है उसमें से आधे लोग ही उसका इलाज शुरू करते हैं, और जो लोग इलाज शुरू करते हैं उसमें से आधे लोग ही अपने बीपी को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं। इससे हमें अनुमान लग जाता है कि अनकंट्रोल हाइपरटेंशन हाई बीपी का इलाज न करने के वजह से कितने लोगों को अपनी जान खो देनी पड़ती होगी। बीपी क्यों बढ़ता है, उसके बढ़ने के क्या क्या कारण है, उसे अब हम आगे समझेंगे। ब्लड प्रेशर जब नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ता है तब उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। यह हाइपरटेंशन प्रमुख रूप से दो तरह का होता है। एक जिसे प्राइमरी हाइपरटेंशन या इसेंशियल हाइपरटेंशन कहा जाता है, मतलब जिसके बढ़ने का कोई खास कारण नहीं होता है। बढ़ती उम्र या फैमिली हिस्ट्री होने के कारण प्राइमरी हाइपरटेंशन हो जाता है। 90% लोगों में प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। दूसरा जो हाइपरटेंशन है जिसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहा जाता है, उसमें किसी और बीमारी के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे कि किडनी की कोई बीमारी, हार्ट की कोई बीमारी, हार्मोन की कोई बीमारी या स्लीप एपनिया जैसी दिक्कत के वजह से भी बीपी बढ़ जाता है। इन सब को सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहा जाता है। 10% लोगों में सेकेंडरी हाइपरटेंशन पाया जाता है। उसी के साथ साथ ही रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, यह भी हाइपरटेंशन के कुछ प्रकार होते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ने के जो कारण होते हैं या किन लोगों को हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है, यह अब हम जानेंगे। जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है, मतलब घर में माता पिता या दादा दादी, इनको किसी को अगर
हाइपरटेंशन है तो उनके बच्चों में भी यह बीमारी होने की संभावना रहती है, जिसे हम हेरिडेटरी कॉज कहते हैं। वजन ज्यादा बढ़ने के कारण से भी बीपी बढ़ जाता है। जो लोग खाने में नमक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं या नमकीन चीजें ज्यादा मात्रा में खाते हैं, उनको भी हाइपरटेंशन की समस्या होती है। ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करना, स्मोकिंग करना, इन कारणों से भी बीपी बढ़ जाता है। एक्सरसाइज न करने की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। काम का अधिक तनाव होना, ज्यादा मात्रा में चिंता करते रहना, इन कारणों से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बढ़ते उम्र के साथ भी ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। कुछ बीमारियां जैसे कि किडनी डिसीज, डायबिटीज, हार्मोन की कुछ बीमारियां, इनके वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कभी कभी कुछ दवाइयाँ खाने की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, स्टेरॉइड्स, NSAID जैसे पेन किलर दवाइयाँ। कुछ लेडीज में प्रेगनेंसी के दौरान भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब किसी आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तब उसमें शुरू में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। उसे उस बढ़ी हुई बीपी की कोई तकलीफ नहीं होती है। वह आदमी एकदम नॉर्मल से लाइफ जीता हुआ दिखाई देता है। इसी कारण हाइपरटेंशन बीमारी को साइलेंट किलर कहा जाता है। जब ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है तब उस आदमी में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि सर दर्द होना, स्पेशली सुबह सुबह सर दर्द होता है। बढ़ा हुआ बीपी आंखों के नसों को भी नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे समय में उस आदमी को क्लियर दिखाई देने में दिक्कत आती है। आंखों के सामने धुंधलापन दिखाई देता है। चक्कर आना, सीने में दर्द होना या सीने में टाइटनेस महसूस होना, सांस लेने में कठिनाई होना, सांस फूलती रहना, नाक में से खून आना, दिल की धड़कनें इरेगुलर होना, थकान महसूस होना, इस तरह के अलग अलग लक्षण कम अधिक मात्रा में ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, यह थी ब्लड प्रेशर मतलब क्या, हाइपरटेंशन या हाई बीपी किसे कहते हैं, बीपी बढ़ने के कौन कौन से कारण होते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, इस बारे में संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी। मुझे आशा है कि यह वीडियो देखने के बाद ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।